जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड धर्म की उत्पत्ति की जो लिबरल था और उसे नाम दिया गया क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो करे जाने वाला धर्म है। तकरीबन 2.4 बिलियन फॉलोअर्स हैं। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत 2000 साल पहले यरूशलेम में हुई थी। यह धर्म जीसस की टीचिंग पर बेस है। जीसस ने जो बातें बताई उसे फॉलो करते हैं और उनकी फॉलोअर इसे लोगों में बढ़ाते हैं। कहा जाता है जीसस का इस दुनिया में आना तय था। उनके जन्म की भविष्यवाणी कई 100 साल पहले हो गई थी। क्रिश्चियन लोग ये मानते हैं जीसस धरती पर इसलिए आए ताकि जो गलतियां इंसानों से हो रही हैं उसे सुधारा जा सके। लोगों ने जीसस को चमत्कार करते देखा और उसके गवाह बने और उनसे जुड़ते चले गए। जीसस खुद को गॉड का बेटा मानते थे। जीसस जादू से दुनिया में आए थे और उनके जादू तो अविश्वसनीय थे। जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर देते थे, पानी को वाइन बना देते थे, जन्मजात अंधे व्यक्ति को रोशनी दे देते थे। वह कहते थे मैं तुम्हें कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो ताकि तुम उस परमेश्वर की संतान बनो, क्योंकि ईश्वर के सूरज की रोशनी अच्छे और बुरे दोनों लोगों पर पड़ती है। न्याय करने वाले और अन्याय करने वाले पर भी बारिश करता है वो परमेश्वर। ये कहते थे जीसस। वैसे तो उनकी कई चमत्कार और कहानियां हैं जो हम आगे जानेंगे। उन्होंने लोगों को अपने दुश्मनों से प्यार करना सिखाया। पाप से नफरत करो, लेकिन जिन्होंने पाप किया है उन्हें माफ करो। एक ऐसा मसीहा जिन्होंने लोगों को के पापों को अपने सर लिया और सूली पर चढ़ गए। जूइश लोगों को जीसस पॉपुलैरिटी पसंद नहीं थी और जीसस को क्रूसिफिकेशन भी जूइश प्रीस्ट की वजह से ही कराया गया था और वही क्रूसिफिकेशन आगे चलकर क्रिश्चियन लोगों की धर्म का बेस बना। फिर क्रिश्चियन धर्म बढ़ता ही चला गया। इस पार्ट में हम उनके जन्म की बात करेंगे। यह सवाई शुरू करते हैं। पार्ट 1, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उनका जन्म यरूशलेम की एक छोटे से शहर बेथलेहम जहां उनका जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है जीसस के आने की कहानी खुद गॉड ने लिखी थी, जो पाप को खत्म करने के लिए खुद सूली पर चढ़ गए। इन्हें जीसस के फॉलोअर्स इन्हें जीसस ऑफ गैलिली या नाजरत भी कहा जाता है। उस समय ये कल्चर था कि लोगों को उनके जगह के नाम से जाना जाता था, क्योंकि मदर मैरी जिन्होंने यीशु को जन्म दिया वह नाजरत से थी और उनके पिता गैलिली से थे। जब उनके माता पिता नाजरत जा रहे थे, उनकी माँ को लीवर में पेन होने लगा और वह लोग बेथलेहम में ही रुक गए। एक गरेड़िए ने उन्हें अपने अस्तबल में रहने की जगह दी जहां सर्दियों में जन्म हुआ यीशु का। कुछ कहानियों में कहा जाता है फेरी गॉड ने आकर उन गरेड़ी को बताया कि आगे चलकर वह सबका मसीहा बनेगा। यीशु के चेहरे पर तेज था जो लोगों को आकर्षित कर रहा था। हालांकि के जन्म को लेकर कई मतभेद हैं। मैथ्यू और ल्यूक के गोस्पेल में उनके जन्म की 2 अलग अलग बातें बताते हैं। मैथ्यू का दावा है कि यीशु का जन्म 4 ईसा पूर्व हेरोड द ग्रेट के मृत्यु के 2 साल पहले हुआ था और लुइस ये दावा करते हैं कि 6 ईसी में यीशु का जन्म हुआ। यूसुफ यीशु के पिता कहा जाता है, वह उनके पिता नहीं है। माना जाता है कि मदर मैरी कुंवारी ही माँ बनी थी। मदर मैरी को देवताओं ने ये वरदान दिया था कि वह एक बच्चे को जन्म देंगी और उनका नाम यीशु रखने को कहा था। उनके पिता यूसुफ एक कारपेंटर थे। बेथलेहम के किंग हेरोड द ग्रेट का शासन था। एक भविष्यवाणी में कहा गया था कि ऐसे एक बच्चे का जन्म होगा जो रोमन एम्पायर को खत्म कर देगा। जब हेरोड को अपने एम्पायर को होने का डर लगने लगा, तब उसने ज्योतिषियों को बुलाकर ये पता करने को कहा उस बच्चे का जन्म कहाँ होगा। और हेरोड ने अपने राज्य में 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मारने का आदेश दे दिया था। उनके माता पिता यीशु को लेकर इजिप्ट ले गए, क्योंकि यीशु की उम्र भी 2 साल से कम और हेरोड द ग्रेट की मृत्यु के बाद वह फिर नाजरत जा बसे, जहाँ उनका बचपन बीता। यीशु
के बारे में कहा जाता है उन्होंने अपने पिता से कारपेंटर का काम सीखा और यंग एज में वह एक कारपेंटर ही थे। 12 साल की उम्र तक यीशु नाजरत में रहते थे। उनके प्रीस्ट जूइश थे जो जुडाइज्म को फॉलो करते थे। उन्हें धर्म की बातें अच्छी लगती थी। वह यरूशलेम के मंदिरों में परिवार के साथ जाते, वह मंदिरों में प्रीस्ट के साथ चर्चा करते। यीशु को जुडाइज्म में कई कमियां दिखी जिसे वह बदलना चाहते थे। जब यीशु 13 साल के हुए तब वह कहीं चले गए। इस बात का कोई जिक्र कहीं नहीं मिलता कि वह कहाँ चले गए, यहाँ तक कि बाइबल भी नहीं। जब वह 29 के हुए तब वह वापस नाजरत आए, पर आने के बाद लोगों ने उन्हें क्यों मसीहा मानने लगे, कैसे वो मसीहा बन गए, जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।